अब दूसरे स्टॉक्स का इंतजार करना पड़ेगा। निफ्टी रिट्रेस होकर अब करीब करीब 21,274 पे है। ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं। मेरे को जो स्टॉक आई थिंक मॉनिटर करना था वो मैंने कर लिया। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल क्या रहेगा इस ओपनिंग के साथ? देखिए, इस ओपनिंग के साथ नेशनल एल्युमिनियम पे खरीदारी करने की राय रहेगी। नैल्को पे खरीदारी करनी है। कल स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वी शेप रिकवरी देखने को मिली। एक हर्डल था 112 रुपए के आसपास, इंटरडे चार्ट पे स्टॉक ने उसको क्रॉस किया है। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 112 रुपए का ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है और आपके टारगेट 120 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके, नाल्को आपका पहला ट्रेड रहेगा। मेटल्स में जो नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर में कल तेजी थी उसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड नाल्को 115 रुपये 30 पैसे पे। आशीष बहती जी, आपका कॉल। जी, मेटल्स में ही तेजी दिख रही है और हिंडाल्को का स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। हमें लग रहा है जिस हिसाब से सेटअप बना है, इसमें एक अच्छा मूव यहाँ से देखने मिल सकता है। तो 577 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। तो इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, वो 558 का एक मेंटेन करे। ओके, हिंडाल्को, नाल्को और हिंडाल्को मेटल्स पर नजरें हैं। प्रशांत, आप क्या ट्रेड जोड़ रहे हैं? जी हर्षा जी, टाटा कम्युनिकेशंस काफी अच्छा लग रहा है। तो 1740 पे ट्रेड कर रहा है। 1720 1720 स्पॉट का स्टॉप लॉस रख के हम करीबन 1790 के टारगेट के लिए इसको बाय कर सकते हैं 1790 के। ओके, तो 1790 के टारगेट के लिए तेजी की पोजीशंस। हमारे साथ अब चंदन तापड़िया भी जुड़ गए हैं। चंदन, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है पहला ट्रेड? जी देखिए, अगेन बाजार में कल रिकवरी हुई और वापस कहीं ना कहीं हम बड़े दायरे में हैं, तो स्विंग्स बनेंगे बट सेलेक्टिव स्टॉक्स पे फोकस बिल्कुल रहेगा। मेरा फोकस रहेगा एक काउंटर नॉन एफएनओ में कल्याण ज्वेलर्स। स्टॉक कहीं ना कहीं अपने पिछले लगभग आप देखोगे 30-32 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। 2-3 दिन पहले काफ़ी बड़े वॉल्यूम से रिकवरी हुई थी। मार्केट की वॉलेटिलिटी के बावजूद भी स्टॉक अपने आप को होल्ड करके ब्रेकआउट दे रहा है। तो कल्याण ज्वेलर्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 322 का सपोर्ट है, 350 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ओके, 360 के टारगेट के लिए कल्याण ज्वेलर्स में तेजी की पोजीशंस आप ले रहे हैं। अमित सेठ, आपका ट्रेड? जी मैम, मेरा स्टॉक रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील में जो कल 2 दिनों का जो पुल बैक आया था उसने अपने 128 के इंपॉर्टेंट स्विंग लो को मेंटेन किया। स्टॉक ने लगभग कल 20 डमा के ऊपर क्लोज किया था और आज एक फॉलोअप हम उसमें देख रहे हैं। स्टॉक कंफर्टेबली 10 डमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 132.75 का प्राइस है। टारगेट्स 137 138 के रहेंगे और स्टॉप लॉस रहेगा 129। ओके, तो 120 नहीं सॉरी, टारगेट क्या है? 138 का टारगेट। टाटा स्टील मेटल्स में बहुत अच्छी तेजी बन रही है आज। हिंडाल्को, नाल्को, टाटा स्टील 3 ट्रेड्स आ गए हैं जो मेटल्स में है और ऑफ कोर्स वो बुलियन वाला ट्रेड कल्याण ज्वेलर्स में आता हुआ। राजेश सातपुते, आपका पिक? हर्षद जी, देखिए नजर मेरी है ब्रिटानिया पे। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट कल मिला था। मॉर्निंग में यहाँ पे लॉन्ग एडिशन भी हो रहा है, तो ब्रिटानिया का स्टॉप लॉस होगा 5070 का और टारगेट सेट करें 5240 का, 5220 5240। तो ब्रिटानिया इज अ बाय। इसमें हर्षद जो ऑप्शंस देखिए, 5150 का ऑप्शन 60-62 पे चल रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस इसका होगा करीबन 45 का और टारगेट सेट करें 100+। तो ब्रिटानिया इज अ बाय। 5150 का कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो ये ब्रिटानिया में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप 5150 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। और मुझे याद है, आई थिंक ये पिक ब्रिटानिया वाला खूब चला था परसों के सत्र में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अमित, आपने कल दिया था या परसों? जी मैम, येस्टरडे दिया था ब्रिटानिया। येस्टरडे दिया था, हाँ, सुबह में जी। बातचीत हो रही थी। ब्रिटानिया में एक अच्छे ट्रेड का मौका है, तेजी की पोजीशंस होनी चाहिए और इस समय राजेश भी कह रहे हैं कि मोमेंटम जारी रहेगा। 100 का आपका टारगेट रहेगा अगर आप 5150 वाला कॉल ले रहे हैं जो करीब 66 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इस बीच इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। लगभग 6.4% ऑफ इक्विटी की अदला बदली होती हुई 1346 करोड़ के ब्लॉक हुआ है के सौदे हुए हैं और इसीलिए वो स्टॉक आपको 6.5% नीचे दिख रहा है और कोई कारण नहीं है। पार्थिव, कोई ट्रेड फ्रेश जो इस समय लिया जा सकता है इस ओपनिंग के मद्देनजर? देखिए, मुझे लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे इन्वेस्टर्स को फोकस रखना चाहिए।
तीनों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्टिकल्स है जैसे रिलायंस रिटेल है, जियो है, और मोर इम्पोर्टेंटली जो उनका O2C बिजनेस है जो काफी पिछले क्वार्टर्स में लैंग्विशिंग रहा है, वहां पे हमें लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में आई थिंक दैट शुड शो वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो उस लिहाज से आई थिंक तीनों जो इम्पोर्टेंट वर्टिकल्स है वहां पे शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी आगे जाते। और जो रिलायंस न्यू एनर्जी बिजनेस है वहां पे भी हमें लग रहा है कि मैनेजमेंट आगे जाते काफी कमेंट्री देंगे कि क्या वर्क इन प्रोग्रेस है। तो मुझे लग रहा है कि आई थिंक पूरी ये जो रैली है उसमें रिलायंस हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर। मुझे लग रहा है आगे जाते यहाँ पे फ्लो के एक्शन की वजह से रिलायंस कैन आउट परफॉर्म। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ध्यान दीजिए, पूरी क्षमता रखता है ये आउट परफॉर्मेंस की, और स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम आगे आएगा, आज भले ही थोड़ा सा शांत खुला हो। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे रिलायंस इंडस्ट्रीज में, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात करें, क्योंकि ध्यान रहे जो चैनल आप देख रहे हैं नेटवर्क 18 का हिस्सा है, नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो वो ड्यू डिस्क्लोजर आपको स्टॉक हम बता रहे हैं इस समय स्क्रीन पर। पिरामल एंटरप्राइजेज लेकर आते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेज, जब वो खबर आई थी परसों कि आरबीआई दरअसल एआईएफ्स में जो एनबीएफसीज का निवेश है उसके लिए कड़े नियम लाने वाला है, ताकि जो एवरग्रीनिंग लोन्स की हो रही थी स्पेशली रियल एस्टेट साइड पर वो ना हो। उसके बाद पिरामल एंटरप्राइजेज जैसे स्टॉक्स भारी मात्रा में टूटे थे। आज एक रिवर्सल है, कंपनी ने कहा भी कुछ, कल दोपहर को सुबह में क्लैरिफिकेशंस भी आ रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले को आप देखेंगे कैसे? 900 के आसपास अब करना क्या है, कंसिडरिंग एक झटका लग चुका है स्टॉक पर? यस एब्सोल्युटली, आई थिंक पिरामल ग्रुप में एंटरप्राइजेस है, एनबीएफसी बिजनेस, वहां पे हमें लग रहा है कि आई थिंक रिकवरी आते आते काफी टाइम लगेगी। बिकॉज आई थिंक मार्केट जो एनबीएफसी बिजनेस है उसको तभी अच्छा वैल्यू करता है जब उनके जो आरओएस है और आरओईज है वो आरओएस एटलीस्ट 3% के ऊपर रहते हैं और आरओईज एटलीस्ट 15% के ऊपर कंसिस्टेंटली रहते हैं, जो अभी के लिए मुझे लग रहा है कि पिरामल एंटरप्राइजेस को काफी समय लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि एनबीएफसी स्पेस में अदर ऑल्टरनेटिव्स है जहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठ ले सकते हैं। अगर यही ग्रुप की कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मुझे लग रहा है कि पीपीएल फार्मा, जो उनकी फार्मा वर्टिकल है, मुझे लग रहा है वहाँ पे H2 में शानदार रिकवरी दिख रही है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्टॉक अंडर वैल्यूड है और वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेज और पिरामल फार्मा दोनों ट्रेड्स, लेकिन पिरामल फार्मा में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज तेजी की, जिस तरह का यहाँ पर प्रोडक्ट लाइन अप कंपनी तैयार कर रही है लॉन्च करने के लिए। 5% ऊपर पिरामल फार्मा देखते ही देखते भाग चुका है। पॉलीकैब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर तेजी से गिरावट शुरू हो चुकी है। लगभग 3% का कट खुलने के साथ ही यहाँ पर वो प्रेशर माउंट होता हुआ फटाफट से आशीष बहेती इसका चार्ट खोलिए, बताइए ये 5480 के नीचे अब फिसल रहा है काउंटर, क्या और बिखर सकता है? जी हर्षदा मैम, एक स्ट्रॉन्ग जोन है जो इसका 20 डेमा भी है, अगर वो ब्रीच होता है जो कि 5450, अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें गिरावट और देखने मिल सकती है और इनफैक्ट इसमें 5350 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो जिनके पास लॉन्ग है उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी हमारी इन लेवल्स पे। शॉर्टिंग की सलाह भी इन लेवल्स पे नहीं है, थोड़ा सा वेट करें क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 3% आज गिर चुका है इंट्राडे में, बट जिनके पास भी लॉन्ग है एक बार जरूर एग्जिट कर लें। ओके, पॉलीकैब में आपका व्यू यहाँ पर। राजेश सतपुते जी के पास कॉल है इस वक्त। राजेश जी, क्या पिक किया आपने? वीरेन जी, एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, हालांकि मार्केट में वीकनेस है मैं देख रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग साइड का ट्रेड रहेगा। ट्रेड है लॉरस लैब में, 400 के ऊपर ये निकल चुका है और ऐसे मार्केट में जनरली हम देखते हैं फार्मा एक कॉन्ट्रावेट रहता है, तो इसलिए लॉरस लैब पे फोकस रखें। 400 के ऊपर बाय रहेगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 395 का, और जो टारगेट सेट करना है वो रहेगा 425 430 का फॉर द डे। जी हाँ, देखिए कॉल्स इनिशियली सारी पूरी हो गई और मैं आपको इंडेक्स पे फिर एक मैसेज दे देता हूँ। कल हुआ आतिशबाजी अच्छी हुई, कल हमारे पास एक फोर्स थी, एक्सपायरी रेट था, HDFC बैंक था, लेकिन आज हमारा वास्तविकता से सामना हो रहा है। कोई ख़राब नहीं है बाजार बहुत, लेकिन आज वास्तविकता से सामना हो रहा है। आज हमें सीरियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।